Good morning, dear students. In last class, we were discussing about coordinator. पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेटर के बारे में, in which we discussing about types of coordinator and introduction of coordinator. ठीक है भाई, हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था कोऑर्डिनेटर के टाइप्स, कोऑर्डिनेटर कौन से होते हैं, कौन कौन से कोऑर्डिनेटर पढ़े थे हमने, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम एंड काइट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। कौन सा चैप्टर हमारा? थर्ड चैप्टर है, तो 3.1 पढ़ने जा रहे हैं। 3.1 पढ़ने से पहले तो दो तीन चीजें और हैं जिनको हमें डिस्कस करनी है। सबसे पहली है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी ये क्या होती है? ये पहले वैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ। हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, इन विच फर्स्ट इज ट्राइंगल, सेकंड इज क्वाड्रिलेटरल, थर्ड इज पेंटागन, नेक्स्ट हेक्सागन, नेक्स्ट हेप्टागन, और उसके आगे था आपके पास ऑक्टागन, नेक्स्ट इज नोनागन, और लास्ट आपके पास मैंने बताया था जिसमें था आपके पास क्या, डेकागन। ठीक है भाई, और यहाँ पे बताई थी मैंने आपको नंबर ऑफ साइड्स, और यहाँ लिखेंगे अपन एंगल सम या सम ऑफ एंगल्स। इन विच ट्राइंगल नंबर ऑफ साइड्स इज 3। ट्राइंगल्स के अंदर नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 3। और एंगल सम कितना होता है इसका? 180 डिग्री। 180 डिग्री। In its coordinator, number of sides is 4 and the angle sum is 360 degree. In pentagon, number of sides is 5 and angle sum is 540 degree. Hexagon, number of sides is 6 and angle sum is 720 degree. Next heptagon 7 और यहाँ आ जाएगा आपके 900 डिग्री। ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है? 8 और एंगल सम होता है इसका 1080 डिग्री। नेक्स्ट नोनागन, नंबर ऑफ साइड्स इज 9 एंड एंगल सम इज 1260 डिग्री। In decagon, number of sides is 10 and angle sum is 1440 degree. ठीक है भाई, ये इनके एंगल सम्स होते हैं। यानी कि अगर कोई हेक्सागन होगा तो हेक्सागन में ऑल एंगल्स का सम कितना होगा? 720 डिग्री होगा। अब देखो इनको याद करने का सीधा सा तरीका है। हमें 18 की टेबल आती है, यहाँ देखो 18 इस जीरो को भूल जाओ एक बार के लास्ट वाले जीरो को। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90, 18 6 108, 18 7 126, 18 8 144। सीधा सिंपल सा याद हो गया। यहाँ तक तो ठीक है, ये तो आपको याद हो जाएगा। अब अगर इससे भी ज्यादा आ जाए, यहाँ आ जाए नंबर ऑफ साइड्स 24 और आपसे पूछ ले फाइंड द एंगल सम, तो कैसे करेंगे? तो देखो यहाँ देखो साइड्स बढ़ती जा रही है, 1 2 1 बढ़ती जा रही है ना, यहाँ होगा फिर 1 होगा फिर 1 होगा फिर 1 होगा फिर 2 बढ़ेगा। ठीक है, इसका एंगल सम क्या होता है?
n घन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो गई n, तो एंगल सम कितना होगा, एंगल सम कितना होगा, इसका एंगल सम होता है n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180, n माइनस 2 इंटू 180। ट्राई करके देखते हैं। जैसे हमने पढ़ा था ट्राइंगल, ट्राइंगल में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 3, n का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स, तो इसके अंदर 3 पुट करके देखो, n की जगह क्या पुट करेंगे 3 माइनस 2 इंटू 180, 3 में से 2 जाएगा तो 1 इंटू 180 इज इक्वल टू 180। तो एक तरह से ये फॉर्मूला बन गया है, क्या बन गया है फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ साइड्स चाहे कितनी भी दो हम उसका एंगल सम फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो नंबर ऑफ साइड्स दे दिया आपको 8 वाला कौन सा होता है ऑक्टागन, तो यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स की वैल्यू ऑफ n क्या हो गया, वैल्यू ऑफ n हो गया 8, या 8 पुट करेंगे n की जगह पे 8 माइनस 2 इंटू 180, या 8 में से 2 जाएगा तो 6 इंटू 18, तो 18 6 जा 120, सॉरी 18 6 जा 108 आगे। अब चाहे कितना भी दो उसे आप फाइंड कर सकते हैं, तो आपको ये वाला फॉर्मूला क्या करना है, याद रखना है, लर्न करना है, रिमेंबर इट, दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, यानी पॉलीगन, कैसा भी पॉलीगन दे दो और हम एंगल सम फाइंड कर लेंगे। ठीक है भाई, ये तो हो गया हमारे एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एक बात करते हैं हम, कुछ पॉलीगन्स और है, ठीक है, शेप के अकॉर्डिंग कुछ पॉलीगन दे रखे हैं हमें, कि भाई 2 पॉलीगन और दे रखे हैं, क्या देते हैं पॉलीगन नहीं कह सकते, क्वाड्रिलेटरल, 2 क्वाड्रिलेटरल और दे रखे हैं, क्वाड्रिलेटरल, जिसमें एक तो दे रखा है कॉन्केव और एक दे रखा है कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्केव पॉलीगन और कॉन्वेक्स पॉलीगन। क्या होता है कॉन्केव पॉलीगन के अंदर अगर इस तरह की शेप बनी हुई है, ठीक है भाई, कॉन्केव पॉलीगन, ठीक है, इस तरह की शेप बनी हुई है, एक शेप इस तरह से बनी हुई है या इस तरह से बनी हुई है, ठीक है, उसको और भी बना सकते हैं, जैसे ऐसे बनी हुई है, ठीक है, या फिर इसमें ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अब पॉलीगन in which at least one quadrilateral is out of the one quadrilateral is drawn outer side, यानी कि ऐसा क्वाड्रिलेटर, ऐसा पॉलीगन जिसमें एक क्वाड्रिलेटर क्या हो, एक डायगोनल क्या हो, बार बन रहा हो, इस तरह से बनता है डायगोनल, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ केव गुफा की तरह बना हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं कॉन्केव पॉलीगन। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, जितने भी क्वाड्रिलेटर्स, जितने भी जो क्या नाम डायगोनल होंगे सबके सब क्या बनेंगे, अंदर की तरफ बनेंगे, बाहर की तरफ उभरा हुआ नहीं होगा। साइंस के अंदर पढ़ते हैं हम कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस, या कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, तब उसको अच्छे से देखेंगे। अभी हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, अगर कोई डायगोनल बाहर की तरफ बन रहा है, अगर कोई डायगोनल क्या कर रहा है, बाहर की तरफ बन रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे कॉन्केव, कॉन्केव पॉलीगन या कॉन्केव क्वाड्रिलेटर। और अगर सभी डायगोनल अंदर की तरफ बन रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटर। आगे देखिए, कॉन्वेक्स का समझ आ गया। एक चीज और आएगी आपके पास, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन और इर्रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन्स वो होते हैं जिनमें सभी साइड्स इक्वल हो। अ पॉलीगन व्हिच हैव ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। अ पॉलीगन इन व्हिच ऑल साइड्स आर नॉट
फॉर एग्जांपल ट्रायंगल है, अगर ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल हो जाए तो ये रेगुलर होगा, और दूसरा ट्रायंगल है इस तरह से जिसमें साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स इक्वल नहीं है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो ये हो गया इरेगुलर पॉलीगन। तो समझ में छोटी सी बात है, कुछ भी नहीं है कि इफ अ पॉलीगन हैव ऑल साइड्स इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन, और इफ अ पॉलीगन हैव ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड इरेगुलर पॉलीगन। समझ आ गया? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, और एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बुक आ गई है, ठीक है, बुक खोल ले और पहला क्वेश्चन देख ले। गिवन हियर आर सम फिगर्स, यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स गिवन है और उसके अंदर आपको पता क्या करना है, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग्स, यानी इनको क्लासिफिकेशन करना है, क्लासिफिकेशन को अलग बांट के रखना है कि कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, तो हमारे पास डायग्राम जो मतलब को बना लेता हूं एक बार। पहला जो डायग्राम है हमारे पास इस तरह से बना हुआ है, ठीक है भाई, ये हमारा पहला डायग्राम। दूसरा जो बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। थर्ड जो है हमारे पास वो ऐसे बना हुआ है, एक ऐसे बना हुआ है, इसके अंदर एक, इसके ऊपर एक और बना हुआ है। फोर्थ जो बना हुआ है वो ऐसे बना हुआ है आपके पास, ठीक है, स्टार बना है, स्टार क्या बना है, स्टार, ठीक है। फिफ्थ आपके पास बना हुआ है वो इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। सिक्स्थ आपके पास ऐसा बना हुआ है, एक कैप्सूल बना हुआ है ऐसा, और सेवंथ आपके पास बना हुआ है अलग सर्किल बना हुआ है, और इसको ऐसे और ये बना हुआ है आपके पास जो कि इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। अब आपको बताना है इसमें कि भाई कौन सा है, क्लासिफिकेशन करके बताना है इसका कि कौन सा क्या है, ठीक है भाई। तो देखो इसमें क्या है, पहला आपसे पूछना है सिंपल कर्व, आगे सिंपल कर्व, पहला क्वेश्चन हमने पूछा है कि इनमें से ढूंढ के बताना है कि सिंपल कर्व कौन कौन से। तो मैंने आपको जस्ट जिस दिन स्टार्ट किया था उसमें बताया था कि सिंपल कर्व क्या होता है। सिंपल मतलब बिल्कुल सादा सा क्वेश्चन जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बना है। सिंपल कर्व होते हैं जो लाइन सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं। कर्व नहीं होना चाहिए, मतलब गोल गोल नहीं होना चाहिए, सर्किल जैसा नहीं होना चाहिए, कटाफटा नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाइन सर्किल से बना हुआ। तो पहले वाला देखो, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये। फर्स्ट वाला क्या है, सिंपल कर्व। सेकंड वाला देखो, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये है, एक लाइन सेगमेंट ये, चार लाइन सेगमेंट को एक कर दिया तो सेकंड वाला भी। थर्ड वाला सर्किल बना हुआ, लाइन सेगमेंट नहीं है तो नहीं है। ये देखो, ये तो कॉम्प्लिकेटेड बना हुआ, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है ये भी नहीं है। ये देखो, ये तो बिल्कुल सिंपल सा भाई, ऐसे बनाया फिर इसको ऐसे बना दिया, खत्म हुआ। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल कर्व है ये। तो फिफ्थ वाला भी क्या है, सिंपल कर्व है। सिक्स वाला देखो, दो लाइन ऐसे बनाई और फिर उनको ऐसे जोड़ दिया, ये भी क्या है, सिंपल कर्व है। मतलब बिल्कुल सीधे सीधे दिख रहे हैं, वो सिंपल कर्व है। सेवंथ वाला सिंपल कर्व नहीं क्या, बिल्कुल है, एट वाला है, ठीक है। सेकंड आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल होना चाहिए और क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड का मतलब बंद होना चाहिए। ये सारे वापस ये रहेंगे 1 2 5 6 7। कैसे, सिंपल है बंद है, सिंपल है बंद है, ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल नहीं है, ये सिंपल है क्लोज्ड है, ये सिंपल है क्लोज्ड है, ये सिंपल है क्लोज्ड है, ये सिंपल भी नहीं है और क्लोज्ड भी नहीं है, ठीक है।
a simple closed curve in which a simple closed curve which is made up of line segments, many line segments is called polygon. ऐसा सिंपल कर्व जो क्या हो, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हो, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीगन बोलते हैं। तो पॉलीगन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग कौन से पॉलीगन होंगे इसको भाई बताओ मुझे जल्दी से। अकॉर्डिंग टू पॉलीगन की डेफिनेशन अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें तो ये सारा लाइन सेगमेंट से बना हुआ 1 2 3 4 5, ये पेंटागन। एक ये बना हुआ 1 2 3 4, ये हो गया कौन सा, क्वाड्रिलेटरल। तो ये दो आ गए 1 और 2। थर्ड को देखा तो ये तो क्या है, कर्व है, सर्कल बना हुआ है, नहीं होगा। ये देखो ये लाइन सेगमेंट से मिलकर बना हुआ है लेकिन सिंपल नहीं, मतलब क्लोज नहीं है। ये देखो ये भी नहीं होगा, ये इसमें कर्व आ गया, ये भी नहीं होगा, ये इसमें कर्व आ गया, ये नहीं होगा, ये दो हो गए। चौथा फोर्थ जो क्वेश्चन है हमारे पास वो है कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मैंने अभी आपको बताया है कॉन्वेक्स और कॉन्केव में डिफरेंस। कॉन्केव क्या था, जिसके बाहर की तरफ बना हुआ हो, यानी ऐसे बने हुए, ऐसा मतलब बाहर की तरफ को डायगोनल खींचा जा सकता है, बाहर की तरफ को डायगोनल बनाया जा सकता है, इसे हम बोलते हैं कॉन्केव। इसमें देखो इसमें तो बाहर से दोनों कोनों को मिला सकते हैं ना, तो ये कॉन्केव कॉन्वेक्स है क्या, नहीं ये कॉन्केव है। इसको देखो ये तो पूरा बना, इसके बाहर कहीं भी नहीं बना सकते, तो कौन सा हो गया, 2 नंबर। बाकी वाले कोऑर्डिनेट नहीं, पॉलीगन नहीं, तो नहीं होंगे। और लास्ट आपका पूछ रहा है कॉन्केव, कॉन्केव पॉलीगन। तो कॉन्केव पॉलीगन में कौन सा है, एक है फर्स्ट वाला, बाकी वाले कॉन्केव पॉलीगन में नहीं। तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये था फर्स्ट क्वेश्चन, तो बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। आप उसे बताना है कि कौन सा कर्व कैसा है, ठीक है भाई, राइट इट।